हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यात्रा व्लॉग्स पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आप देखेंगे गंगोत्री धाम से गोमुख, जहां से गंगोत्री नदी का उद्गम होता है, तक का सफर और पाएंगे यहाँ की जानकारी, जैसे कैसे जाएं, कब जाएं और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, गोमुख जाने के लिए आपको सबसे पहले वन विभाग की परमिशन लेनी होती है, जिसका ऑफिस गंगोत्री धाम की वीआईपी पार्किंग के पास स्थित है और यहाँ शाम 5 बजे से अगली सुबह यात्रा करने के लिए परमिशन पास बनाए जाते हैं। दोस्तों, आप चाहे तो ऑनलाइन पास भी बनवा सकते हैं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से कॉपी भी कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन स्टेप्स को फॉलो करके अपना खुद से ही परमिशन पास बनवा सकते हैं। दोस्तों, हमने भी गंगोत्री धाम जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया शाम को, जिसमें हमें अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपीज को जमा करवाया और वहां से परमिशन लेटर लिया और फिर अगली सुबह 5 बजे चल दिए हम गोमुख की ट्रैकिंग के लिए। दोस्तों, लगभग 1 किलोमीटर के बाद यहाँ पर एक चेक पोस्ट आती है, जहाँ पर आपको गौमुख क्षेत्र या गंगोत्री नेशनल पार्क में एंटर करने के लिए 200 रुपए पर पर्सन एंट्री फीस देनी होती है और अपना यहाँ पर परमिशन लेटर दिखाना होता है। इसी के बाद आपकी एंट्री करवाई जाती है। इसके बाद ही आपको आगे जाने दिया जाता है। दोस्तों, यहीं पर आपको, अगर आप प्लास्टिक से बने रैपर्स लेकर जा रहे हैं, जैसे बिस्किट्स या चिप्स के पैकेट, तो आपसे यहाँ उसकी सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवाई जाती है, ताकि आप इन रैपर्स को यहाँ वहाँ ना फेंक कर यहाँ का एनवायरनमेंट खराब ना करें और उन्हें वापस अपने साथ लेकर आए और वो सभी खाली रैपर्स दिखाकर आपको सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाती है। दोस्तों, हमने भी यहाँ फीस डिपॉजिट की और बढ़ चले। और ये जंगल के रास्ते से निकलते हुए सारे दोस्त, सोनू भाटी आगे जाते हुए और ये दोस्त डेविड जी, प्रदीप जी, जितेंद्र भाई, और ये रास्ता। ट्रैक की खूबसूरती आप देख सकते हैं। घने जंगलों के बीच में से ये ट्रैक होके निकलता है और नीचे गंगा गौमुख से नीचे बहती हुई, जैसे कि आप देख रहे हैं। और सारे दोस्त आगे जाते हुए, जितेंद्र भाई आगे। ये देखिए नीचे ग्लेशियर, आप देख सकते हैं सारा ग्लेशियर, और एक गंगा का निर्मल जल अविरल बहता हुआ। सर, ग्लेशियर की फोटो भी दिखा दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो देखिए ऊपर है जो बर्फ के पिघलने से नीचे पानी आ रहा है और यहाँ पर आके ग्लेशियर बना रहा है। और देखिए वो लास्ट में अभी हम वहाँ से आ रहे हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। चेक पोस्ट था ये। गंगोत्री का खूबसूरत गोमुख के लिए ट्रैक, और ये अविरल गंगा बहते हुए साथ ही वहाँ पर। और ये अभी हम गोमुख की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों, गोमुख का रास्ता लगभग 20 किलोमीटर से 24 किलोमीटर का है, इसलिए आप प्रशासन द्वारा लगे हुए बोर्ड, जिन पर गोमुख 16 किलोमीटर दिखाया गया है, उन्हें देखकर भ्रमित ना हो। वीआईपी पार्किंग या परमिशन ऑफिस से चेक पोस्ट की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर मान सकते हैं और यहाँ से चीड़वासा की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। यहीं पर आपको चीड़ के वन मिलेंगे, साथ में कुछ टेंट दिख जाएंगे और चाय मैगी का ऑप्शन भी आपको यहाँ मिल सकता है।
दोस्तों हम भी धीरे धीरे बढ़ रहे थे अपनी मंजिल गौमुख की ओर। चेक पोस्ट से चीरबासा तक का ट्रैक हमने लगभग 5 घंटे में पूरा कर लिया था और अब हम भोजवासा के लिए बढ़ चले थे, जिसकी दूरी चीरवासा से लगभग 5 किलोमीटर बताई गई थी। लेकिन दोस्तों कुछ लैंडस्लाइड के कारण अब इसका रास्ता कुछ जगह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण चीरवासा से भोजवासा की दूरी बढ़ गई है, जो अप्रोक्स अब 5 किलोमीटर की जगह 8 किलोमीटर तक की हो गई है, ऐसा हमें प्रतीत हुआ। दोस्तों चीरवासा के बाद रास्ता कई जगह खराब मिलता है और रॉकफॉल जोन कई जगह मिलता है। किसी जगह तो मिट्टी की कच्ची पहाड़ियां हैं जो लगता है कि हवा के झोंके से कभी भी कोई भी चट्टान गिर जाएगी। यूं ही नहीं हम यात्रा व्लॉगियर्स बन जाते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके चढ़ पाते हैं और साथ चल पाते हैं। ये साथी दोनों के दोनों। दोस्तों इन्हीं रास्तों में से होते हुए हम पहुंच गए भोजवासा, जहां पहुंचकर हमने GMVN के बने हुए होटल या शेल्टर रूम में कुछ खाना खाया पिया और थोड़ा सा ब्रेक लिया। दोस्तों इसके बाद हम चल दिए बाकी के बचे 4 किलोमीटर के ट्रैक को पूरा करने के लिए, जिसे पूरा करने में अभी भी लगभग 2 घंटे का समय लगना था। दोस्तों भोजवासा से 2 किलोमीटर चलने के बाद रास्ता बेहद खराब हो गया और लैंडस्लाइड के कारण गोमुख तक का रास्ता टूट चुका था और हमें जैसे तैसे गोमुख पहुंचने का रास्ता ढूंढना पड़ा। फाइनली हम जो है वो पहुंच गए हैं गौमुख क्षेत्र में। अब थोड़ा सा लगता है यहाँ से दूर गौमुख है और सारे साथी पहुंच गए। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं हम लोग। परंतु गोमुख ग्लेशियर से मात्र आधा किलोमीटर पहले रास्ता बिल्कुल बंद सा हो गया था, इसलिए हमने यहीं पर ही अपने सफर को रोक दिया और यहीं से भागीरथी नदी में स्नान करते हुए, जिसका पानी बेहद ठंडा था, अपनी यात्रा को पूरा किया। दोस्तों सभी साथी नहाकर तरोताजा हो गए थे और सभी ने यहाँ पर गंगा जल से अपनी अपनी कैन को भरा और पास में बने हुए मंदिर में माथा टेकते हुए चल दिए गोमुख से वापस गंगोत्री के लिए। दोस्तों गौमुख तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 8 घंटे लगे और भोजवासा पहुंचते पहुंचते हमारे 2 दोस्तों मिस्टर डेविड और मिस्टर प्रदीप कौशिक की हालत बेहद खराब हो गई थी, क्योंकि चीरवासा के बाद एल्टीट्यूड बढ़ गया था और पेड़ पौधे भी खत्म हो गए थे, जिसके कारण दोनों साथियों को एल्टीट्यूड सिकनेस हो रही थी और ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा था। तो दोस्तों आप भी जब कभी भी गौमुख जाएं तो अपने साथ मेडिसिन किट लेकर जाएं और एक कॉम्पैक्ट ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर लेकर जाएं, ताकि आपको ऐसी किसी भी परिस्थिति में यह सब काम आ सके। दोस्तों गौमुख से वापसी गंगोत्री मंदिर तक हमें लगभग 7 घंटे लगे और हम पहुंच गए वापस होटल में, जहां पहुंचकर हमने सबसे पहले डिनर किया और रात्रि विश्राम, और सुबह उठकर चल दिए अपने अगले सफर केदारनाथ की ओर। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगले एक नए वीडियो में। दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नए नए और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।